नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर सरकार पर निशाना साधा है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबूलाल। दिनों आप सब लोगों ने देखा कि झारखंड के अंदर में बालू को लेकर के भी क्या हुआ, विधानसभा में क्या बोलते हैं सरकार। और आज से नहीं, 2 साल से, पिछले बार भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा तो उस समय भी बालू को लेकर के मामला उठा था। इस बार भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय भी बालू का मामला उठा था और सदन में मैंने भी खड़े होकर के बालू के विषय में सरकार को भी कुछ मैंने सुझाव दिया था। पिछले बार भी जो सरकार ने जवाब दिया था, इस बार भी सरकार की वही जवाब थी, लेकिन परिणाम क्या था? बिल्कुल शून्य था। यानी पूरे 2 वर्षों में किस प्रकार से बालू की भी लूट जारी हुई वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हालत इतनी खराब हो गई कि इंदिरा आवास भी, ये प्रधानमंत्री आवास भी नहीं बन पा रहा है। गांव गरीब के लोग घर बनाते, वो लोग भी बेचारा परेशान है। अगर नदी नाला से लोग लाते हैं तो उनके ऊपर भी केस होता है, उसको भी पकड़ करके जेल में डाल देते हैं, उसकी गाड़ी को जब्त कर देते हैं। ये आम बातें हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिन लोगों की माइनिंगें चल रही थी, जिन लोगों ने लिया हुआ था, उनकी माइनिंग के लीज भी सरकार क्या कहते हैं उसको, पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिली तो उनको नहीं दिया। लेकिन उसी में से आप देखेंगे जिन लोगों ने जो पैसा दिया तो फिर उनके लिए उन्होंने कर दिया। यानी कानून सबके लिए एक समान नहीं है, हर लोगों के लिए अलग अलग। क्योंकि जहाँ पर उनको इलीगल ढुलाई करना था वहाँ क्यों वो देंगे? लोगों का एक ही मकसद है कि पैसे उगाही करना। और पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा कि पैसा किस प्रकार से अफसर के ठिकानों से निकला और दर्द किसको हो रहा था, तकलीफ किसको हो रहा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो लोग सड़क पर घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। तो ये बिल्कुल उसी दिन स्पष्ट हो गया कि वो सारे पैसे किसका है। वो तो बाकी जांच चल रहा है, तो जांच जब अंतिम परिणति तक पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि वो भी पता चल जाएगा। लेकिन जब कहते हैं ना कि पैर में भी कांटा चुभता है ना, तो आदमी सर तक या मुंह से आवाज़ निकलता है कि करा नहीं कि परिवार अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने इर्द गिर्द जो रहते हैं उनके लिए ये लोग सरकार बनाए हुए हैं और उनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और एक राज्य के लिए आप ये परिवार पूरी तरह से बोझ बन चुकी है और इस बोझ को इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, हटाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर चुस्कियां भी लिए और क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। कि ईडी अब किसको बुलाएगी, किससे क्या प्रश्न करेगी, उनके साथ हमारा कोषाध्यक्ष का जो रिश्ता था ये इतना ही हम लोगों को मालूम है। एक पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते इन किसके साथ क्या संबंध है ये नहीं मालूम। और उनको यदि समन करके बुलाया, वो गए, अपनी बातों को रखे होंगे, तो उससे हम लोगों का क्या फर्क पड़ता है? ये कहा जा रहा है कि सरकारी गवाह भी बन सकते हैं केजरीवाल। वो तो हमको लगता है कि अभी तक में इस पूरे मामले में जितने लोग आए हैं उतने ही सरकारी गवाह बन गए। एक व्यक्ति का ट्वीट आता है, जिसको बुलाता है वो सरकारी गवाह बनेंगे क्या? तो हमको तो लगता है इसमें अभियुक्त से ज्यादा सरकारी गवाह हो जाएगा और लास्ट में अभियुक्त को ही खोज के नहीं मिलेगा। हम लोग क्यों बार बार कहते थे कि सारे संस्थाओं को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, पूरे जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये तो उसका सीधा साधा जीता जागता आप लोगों के पास में उदाहरण। दीपक जी को फिर से बोलेंगे, अचानक आप लोग को भी 4:30 कहां से याद आ गया? आपके नेता लोग भी कल से 4:30 शुरू हो गए। पहले तो एक नेता बोलता था कि हमको जो बोलना था बोल दिए, चल जाओ 4:30 बजे। एगो पोसा हुआ भोपू है,
कोई बोलता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी है। किस डिमोरलाइजेशन में लोग आ गए, अब तो गाली गलौज पे उतर आए हैं। क्या हम लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करें? क्या आपके कान सुनने को तैयार हैं? तो आपने भी सुना, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणी करते जा रहे हैं। दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी समय एक हो जा रहा है। गंभीर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बता दें कि राज्य में 6 मई को ईडी का रेड पड़ा था, जो आईएएस पूजा सिंघल है उनके सीए के ठिकाने पर। उसके बाद से जो सियासी पारा है, तापमान अगर राज्य की कर ले सियासी तापमान, तो वो बढ़ा हुआ है और बढ़ते ही जा रहा है। ये सरगर्मी कब तक बढ़ते रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ आप बने रहिएगा।